तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पायनियर का रिसीवर है। मॉडल नंबर है VSX323। तो पहले हम इसको चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखते हैं, पहले इसको पावर देते हैं फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। एक्चुअली इसका सब कुछ चालू ही है। अभी हम इसमें पेन ड्राइव डाल के देखेंगे साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दोस्तों पायनियर में थोड़ा पेन ड्राइव रीड करने में रिसीवर में थोड़ा लेट होता है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो देख सकते हैं ये लोडिंग हो गया, चालू भी हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है। स्पीकर का वायर जो है वो हम पहले ही मैंने लगा दिया था, फिर भी हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों स्पीकर का वायर फ्रंट में लगा हुआ है। तो साउंड का प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है। तो साउंड मोड चेंज करके फिर देख लेते हैं एक बार, कोई दूसरा मोड में अगर साउंड आता है कि नहीं आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों ऑल चैनल स्टीरियो कर दिया हम, फिर भी साउंड नहीं आ रहा है। अभी हम इसको ओपन करेंगे फिर चेक करेंगे उसमें सर्किट में क्या फॉल्ट है नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो हम इसको ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों बहुत सारा सर्किट लगा हुआ है। तो पहले तो हम चेक करेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ऑडियो मतलब शॉर्टकट में कहाँ कहाँ देखना पड़ता है वो हम चेक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये जो छोटा सा सर्किट साइड में लगा है वो इसमें देखिए तीनों छोटा छोटा आईसी है। वहाँ पे ऑडियो जो गेन रहता है वो हम चेक करेंगे पहले। अगर यहाँ तक ऑडियो गेन आता है तो समझ लीजिए कि आपका ऑडियो सर्किट जो एम्पलीफायर सर्किट है वो सही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे गेन है कि नहीं है। तो दोस्तों पहले हम इसको फिर से ऑन करेंगे। तो देखते हैं अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये फिर से चालू हो गया, प्ले हो गया। अभी हम इसको जो है स्पीकर का वायर तो लगा हुआ है पहले से, तो इसको हम अभी ऑडियो का जो गेन रहता है वो हम चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए कहाँ। तो अभी हम चेक करेंगे ऑडियो गेन है कि नहीं, चेक करके देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो गेन है, मतलब इस साइड तक पूरा एम्पलीफायर सेक्शन से इस साइड तक पूरा ठीक ही है। अभी हम दूसरे साइड में देखेंगे, ये भी सही है, ऑडियो गेन है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे। HDMI में दो आईसी रहता है यहाँ पे, जो AD कन्वर्टर बोलते हैं इसको। ये ऑडियो टू डिजिटल कन्वर्टर है ये। तो ये जो सिग्नल है यहाँ से पास होता है ये आईसी से। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे फिर चेक करेंगे ये प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले तो हम इसको खोल लेंगे फिर देखते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ये जो आईसी है ये हम चेंज करेंगे। अभी ये हम चेंज कर लेंगे। पहले इसको हम ओपन करते हैं फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों छोटा सा एक आईसी है, AD कन्वर्टर है। तो इसको हम पहले चेंज करेंगे फिर चेक करेंगे। तो देख लेते हैं, पहले इसको नया लगा के फिर दिखाते हैं क्या नंबर था क्या नहीं था। तो आईसी नया लगाने से पहले तो दोस्तों ये साफ़ करना ज़रूरी है, जो सोल्डरिंग है ये थोड़ा साफ़ कर लीजिए। साफ़ करके फिर नया आईसी लगाइए। दोस्तों हम सब कर लिए, अभी ये नया आईसी हम लगाएंगे फिर चेक करेंगे हमारा जो प्रॉब्लम था नो साउंड का वो सही होता है कि नहीं होता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये नया ऐसे हम लगा दिए हैं। अभी हम इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे, फिर चेक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये हम पूरा नया लगा के साफ़ करके तो क्लियर कर दिए हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे तो साउंड हमारे लिए, तो स्पीकर का वायर भी हाँ ठीक है लगा हुआ है। तो अभी हम इसको ऑन कर लेंगे पहले, फिर चेक करेंगे। तो देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये साउंड का प्रॉब्लम हमारा जो था वो चला गया। साउंड जो है अभी ठीक ठाक है। तो अभी एक एक करके हम चेक कर लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये साउंड का प्रॉब्लम जो था वो सब ठीक हो गया। और भी हम चेक कर लेंगे जो साउंड का मूड चेंज होता है, तो हर एक मूड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम एक एक करके जो पांचों स्पीकर का लाइन है वो हम चेक करेंगे। तो देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला हम चेक नहीं किए सेंटर में जो है, तो अभी हम सेंटर चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेंटर में हम स्पीकर लगाए हैं। अभी हम सराउंड वाला चेक कर लेंगे थोड़ा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सराउंड में ठीक है। और एक जो स्पीकर लास्ट में है